संबंध, अनुबंध और प्रबंध, ये तीन चीजें। तुम्हारे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो संबंध नहीं है, वो अनुबंध हैं, एग्रीमेंट है तुम्हारा उनके साथ। हर आदमी एग्रीमेंट के साथ आया है और बीच राह में तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुम रोक नहीं पाओगे। तुम्हारी मां चली जाएगी, तुम्हारे पिता चले जाएंगे, तुम्हारे बच्चे चले जाएंगे, तुम्हारे अपने चले जाएंगे एक्सीडेंट में, 4th स्टेज के कैंसर में अचानक जिसको बहुत प्यार करते हैं वो चला जाएगा। ये एग्रीमेंट्स हैं, रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो एक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। संबंध वो पक्का है जिसके आधार कच्चे होते हैं, उसके मकान कभी मजबूत नहीं बनते। तुम्हारे आधार कच्चे हो गए भारत के। यहां पूजा पाठ कर्मकांड में समाहित हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 लाख श्लोकों में 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं वेदों में, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। वो 4,000 ही तुम्हारे काम के हैं। जो वैदिक परंपरा को जानते हैं उनको ये जानना चाहिए, वो जानते भी होंगे। 1 लाख श्लोक में 80,000 कर्मकांड हैं। इसीलिए कभी कभी जाकिर नायक जैसे लोग तुम्हारे वेदों के ऊपर हमला कर लेते हैं कि तुम्हारे वेद में तो ये लिखा हुआ है कि मेरे खेत में पानी बरसो और पड़ोसी के खेत में मत बरसो, और ये लिखा भी है, और तुम अपने मुंह को ऐसे नीचे कर लेते हो और तुम्हारे पास कुछ जवाब नहीं होता और तुम इधर उधर बगले झांकने लगते हो, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम गए नहीं, तुम देखे नहीं, तुम बूढ़े हो गए होगे, तुम्हारे बाल सफेद हो गए होंगे, पक्की बात है, पर वेदों की ऋचाओं से तुम्हारा कोई मतलब ना होगा। इसलिए बहुत ज्यादा हमारे देश में कभी आयु वृद्ध का बहुत बड़ा सम्मान नहीं है, यहां ज्ञान वृद्ध का सम्मान है। जानकर आश्चर्य होगा कि जब ध्रुव हरि से मिलकर के वापस आने लगे और उनके पिता को बड़ी ग्लानि हुई कि जिस ध्रुव को मैंने अपनी गोद में न बैठने दिया, आज वो हरि को बुला करके आ रहा है। पिता ग्लानि में जा रहे थे, ध्रुव ने देखा सामने से पिता आ रहे हैं, वो ग्लानि में हैं, कहीं वो मुझे प्रणाम न कर दें तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति कलंकित हो जाएगी। इसलिए वो पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही पिता आए, ध्रुव चरणों में गिर पड़े, पिताजी आशीर्वाद दीजिए। पिताजी ने कहा मैं तुम्हें प्रणाम करने आ रहा था। उन्होंने कहा मैं अपनी संस्कृति को कलंकित नहीं करना चाहता, प्रणाम के योग्य आप ही हैं। फिर पिता ने प्रणाम किया और कहा मेरे प्यारे पुत्र, पिता पुत्र की हैसियत से तो मैं प्रणाम के योग्य हूं, पर ज्ञान की दृष्टि से जो सनातन संस्कृति कहती है जो ज्ञान वृद्ध हो वो तुम हो 5 वर्ष के। उन पिता ने जाके प्रणाम किया बुद्ध को, ध्रुव को। देवहूति कपिल संवाद, माता देवहूति को उनके बेटे 5 वर्ष के बेटे कपिल गुरु गादी पर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं और माता प्रणाम कर रही है। भारतीय संस्कृति ये नो 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 प्लीज बेटे, नो, रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर, रिस्पेक्ट योर डैड मम्मी। दैट्स नाइस, करना ही चाहिए, जन्म दिया है तुमको उन्होंने, 9 महीने तक पेट में रखा है, गर्भ में। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा और कृतज्ञ कौन होगा जिसके गर्भ में पल कर आए हो, उनके विरुद्ध काम करते हो, उन्हें गालियां देते हो, उनसे लड़ते हो। जिस पिता ने धोती और कुर्ते पहन करके तुम्हारे लिए दाने इंतजाम किए, पढ़ाइयां इंतजाम की, उनको कभी जेंटलमैन के रूप में नहीं देखते, कभी अच्छे के रूप में नहीं देखते। इसलिए घरों में न जाने किसके किसके तस्वीर लगा के बैठे रहते हो। ये असफल माता पिताओं का झुंड है भारत में।